स्टेशन आता है और इसके बाद में दूसरा भी, जैसे किसी का आया पलवल तो पलवल उतर गया, पलवल से फिर दूसरा बैठेगा। ऐसे बाबा थे, बाबा का स्टेशन आया, बाबा उतरे तो तोता आ गया, तोता ने वो स्थान ले लिया। ये चल रहा है, ये जीवन ऐसे ही बंधु, हम सब यात्री हैं। आप ऐसे सोचिए, हम सब यात्री हैं, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, स्टेशन सबका आना है, पर याद रखना इतना सामान भी इकट्ठा नहीं कर लेना कि 4-5 स्टेशन पहले ही सामान लेके पहुंच जाओ दरवाजे पे। मतलब समझ गए? नहीं समझे? ध्यान से सुनना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना आप अपने पे लोड नहीं ले लेना कि पता चले गोलियों के भर जी गए हो ना। कोई लोड नहीं, मस्त रहो, तैयार रहो। ये मत सोचो मेरे बिना ऐसे कैसे होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। एक घर में वयोवृद्ध पूरा लेटा हुआ पलंग पे, एक रूम में लेटा हुआ है, वो ये सोच रहा है कि बताओ मेरे बिना सब कैसे चलेगा, अगर मैं मर गया तो मेरे बेटा का क्या होगा, पोता का क्या होगा, इसका विवाह भी नहीं हुआ। और घर वाले सोच रहे हैं ये बाबा तू जल्दी से निकल, जल्दी से अपनी टिकट कर रहा है, स्टेशन आने वाला है, रूम को क्लीन करें, पोता आने वाला है, उसको रूम देना है ये वाला। बताइए नहीं, जब तुम उतरोगे तब तो कोई आएगा। स्टेशन बंदूक सबका आता है, पर याद रखना उतरना कैसे है। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, जैसे आपके पास जहाँ तक का टिकट होता है, तो जैसे आप प्रतीक्षा में होते हो कि बस अपना स्टेशन भी आएगा, अपन भी उतर जाएंगे, ऐसे मुस्कुराते हुए जाना। और जैसे मुस्कुराते हुए जब उतरोगे तो श्रीमन नारायण भगवान श्याम सुंदर हमारे श्री सले बिहारी सरकार प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएंगे भैया इसने कोई लोड नहीं लिया, हंसते हंसते उतरा। और सुनो, लड़ना किसी से नहीं है। जैसे प्रेम संबंध हम सबसे कर लेते हैं ट्रेन में, फिर तो देखो धीरे धीरे इतना संबंध बन जाता है कि भैया ले घर से देसी घी की पूरी लाए, तू भी ले, बढ़िया क्या बढ़िया सुंदर सब्जी बनी है, तू भी ले, लड़ुआ तो ले, भैया ने लड़ुआ बना के दिए हैं, अरे खीर तो खा। संबंध बन जाता है। और उसके बाद में तुम भैया नंबर दे ला, टेलीफोन नंबर, जब कभी तुम्हारे शहर आएंगे तो फोन कर लेंगे। ऐसे ही भैया अपने जीवन में इन सबसे मुक्त हो जाना, जब आए अंत समय तो मुस्कुराते हुए चले जाना, झंझट नहीं पड़ना। और देखो भजन करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया अब बिल्कुल लास्ट स्टेशन है, बिल्कुल लास्ट स्टेशन है, इसलिए सावधान हो जाओ। आपने देखा होगा बहुत से महात्माएं एकांत क्यों ले लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि भैया अब अपना स्टेशन आ रहा है, अपन को उतरना है, तो झंझट में नहीं पड़ना है। ऐसे ही भैया गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को कहते हैं, हे पिताजी इससे मुक्त हो जाओ और दशमस्य विशुद्धत्वम नवानाम में रक्षणम, जाइए और श्री भागवत जी के जो 10 लक्षणों से युक्त है, भागवत के 10 लक्षण कौन से हैं? अत्यसर्ग विसर्गस्यो विष्णाम निमोषणम मूर्तया मनमंतरे देशानुगता निरोधो मुक्तिराश्रया। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, पर हमारे गुरुजन ऐसा कहते हैं कि 10 लक्षणों से युक्त जो भागवत जी हैं वो संपूर्ण भागवत जी 10 लक्षणों से युक्त हैं। ऐसी संपूर्ण भागवत जी का पठन पाठन करते करते भगवत प्राप्ति हो गई। अब जैसी इनकी भगवत प्राप्ति हुई, गौकर्ण जी फिर अपने जंगल जाके भजन में मस्त हो गए।
इधर तो धुंधकारी को पता चला अब तो घर में कोई नहीं है, अब तो कलह शुरू। भैया को डांटता है, ए कितना सोना रखा तेरे पास, कितना धन दे मुझे, जलती हुई लकड़ी लेता है, मारता है। भैया बोले क्या बालक है, मैंने कैसे इसे पाला। प्रदर्शन करने लगी, मन में सोच लिया वो तो निकल गए भजन करने के लिए, न जाने कहाँ होंगे, मुझे यहाँ छोड़ गए, मैं क्या करूँ। तब इनके मन में विचार आया, क्या बोले कूपे पाते तो रात्रे, रात्रि में निकली धुंधली जी और कुआं में गिर के अपने शरीर को छोड़ दिया। अब तो और मस्त हो गया, अब तो घर में कोई भी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब उसने क्या किया, 5 वैश्यों को घर में ले आया। अब भैया भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, धन इसके पास तो सब स्वाहा, क्या करें, इसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन राजा के घर में धन चुरा के ले आया, 500 को पता चला, निश्चित राजा को पता चलेगा तो इसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ही, इसके साथ में अपन 500 को भी मिलेगा। तो क्यों बहनों, एक काम करते हैं, इसको बढ़िया मदरा पान करा देते हैं और एक काम करते हैं, किसी को गोविंदा नमो नमः कर देते हैं और हम सब धन लेकर भाग जाएंगे, किसको पता चलेगा। इसको मदरा पान करा के ये तो अपना आनंदित हो गया। जैसे ही लेटा पलंग के ऊपर इसको बांध दिया रस्सियों से। ये कहता क्या करती हो, क्या करती हो, मुझे क्यों बांध रही हो, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक दौड़ती दौड़ती गई, चूल्हे में अंगारे जल रहे थे अग्नि के, एक पात्र में भर के लेके आई, जिन मुंह से जोर जोर से चिल्ला रहा था छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसकी मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए। तड़पड़ाता हुआ इसने अपना काम किया। जैसे ही संदेश के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से गोवर्धन जी को पता चला तो इन्होंने अपने भाई का गया में जाके पिंडदान श्राद्ध इत्यादि कर्म करके अब इनके मन में आई कि चलो भैया बड़े दिन हो गए, कल चलते हैं, अपने नगर चलते हैं। जैसे गोवर्धन जी आए, शयन कर रहे थे अपने कक्ष में, तो क्या देखते हैं, कभी भैंसा की आवाज आती है, कभी बकरे की आवाज आती है, नाना प्रकार की आवाज आ रही है। ये बड़े चौकन्ने हो गए, क्या बात है, कहाँ से आवाज आ रही है। अपनी अंजलि में जल भरा और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जो छोड़ा, जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा। गोकर्ण जी बोले कौन हो, तब बोला अहम भ्राता बोला है भैया तुम गया में एक बार नहीं 100 बार पिंडदान कर देना। गया श्राद्धम सतेर नापिर मुक्तिर मीना भविष्यति, तुम कितने ही पिंडदान कर देना मेरी मुक्ति नहीं होगी। हे भैया मुझे कुछ मेरा उपाय करो। कभी हवा का झोंका आता है, कभी इधर भाग जाता हूँ, कभी उधर भाग जाता हूँ, कभी कहीं भाग जाता हूँ। न जाने कोई तो भूतों में बंद करने के लिए भाग रहा है, कोई न जाने क्या क्या करने में बड़ा परेशान हूँ। हे भैया मुझे मुक्त कर दे, मुझे मुक्त कर दे। तब श्री गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो भैया, मैं कल तुम्हारे लिए कोई न कोई उपाय करता हूँ। जैसे सूर्य हुए भवन भास्कर के सम्मुख जाकर श्री गोकर्ण जी ने जैसे सूर्य अर्घ दिया, अर्घ देते देते कहा हे साक्षात देव, मेरे भैया को मुक्ति का कोई साधन बताओ। तब श्री सूर्य भगवान ने कहा हे गोकर्ण जी अपने भाई को श्री भागवत जी को श्रवण कराओ, और जैसे भागवत जी श्रवण होगी इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। जैसे भागवत जी को सुनाना इन्होंने प्रारंभ किया, भैया भूत प्रेत तो क्या ना वायु रूप हो गए। जैसी कथा प्रारंभ हुई सब नगर वाले बैठे हैं, सबको आज गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, और वहीं एक वायु रूप में आकर गोकर्ण जी प्रेत योनि में भी आके धुंधकारी कथा को श्रवण कर रहे हैं, और गोकर्ण जी आनंद से झूम झूम के सुना रहे हैं। धीरे से अब कथा का
बांस समझते हो ना, बांस में जाके अपने शरीर को वहां स्थापित किया, सब चित्रों का वास था और सुंदर सुंदर कथा चलती रही। जैसे पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो प्रथम ग्रंथि का भेदन हो गया, द्वितीय दिन की कथा विश्राम हुई, द्वितीय ग्रंथि भेदन हो गया। ऐसे करते 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 7 दिन की कथा में सप्त ग्रंथि का भेदन हुआ और जैसे भेदन हुआ उसी बांस में से एक सुंदर रूप बना के धुंधकारी गोकर्ण जी के सम्मुख आके प्रणाम करने लगा। भैया आपकी जय हो, अरे इस भागवत की जय हो, इसने मुझे आनंद कर दिया, मुझे मुक्त कर दिया, अरे मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आज मुझे स्वयं हरि का विमान लेने के लिए आया हुआ है, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए, थोड़े दुखी भी हो गए। दुखी क्यों हुए? एक बात समझ में नहीं आई। बोले रुको भाई, अभी जाना, पहले मैं देवताओं के पार्षदों से बात करता हूँ। भगवान के पार्षदों से श्री गोकर्ण जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, मेरा छोटा सा निवेदन है, इस कथा को सबने श्रवण किया है, आप एक विमान लेकर क्यों आए? आपको तो सबके लिए विमान लेके आना चाहिए। तब भगवान के पार्षद बोले सुनो, श्रवणस्य विवेदेनो, अरे श्रवण करने का भेद हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इन सबने कथा को श्रवण किया, फिर अपने संसार के काम में लग गए तो कथा को भूल गए। लेकिन प्रेत योनि में धुंधकारी ने कथा को श्रवण करता रहा और उसका चिंतन करता रहा, इसलिए इसके लिए विमान आया है। ठीक है, प्रार्थना करके ले जाइए। अब इनके मन में संकल्प आया कि मैं सारे नगरवासियों को भगवान के धाम में भेजना है। फिर इन्होंने एक सुंदर आयोजन रखा और उस आयोजन में सबसे कहा कि सुनो, तुम सबके लिए विमान आएगा, ध्यान से कथा को श्रवण करो। अब जो कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन जो कथा चली और जैसी विश्राम हुई, तो आज साक्षात भगवान श्रीमन नारायण सबके लिए विमान लेकर, और तो और स्वयं भगवान नारायण अपना विमान लेकर आए हैं। किसके लिए? गोकर्ण के लिए। और बोले, अरे वत्स, मेरे हृदय से लग जा, एक कार्य में तूने ऐसा किया है जैसे राम अवतार में आके मैंने रामलीला की और उसके बाद में मैं अपने पूरे अयोध्या वासियों को वैकुंठ ले गया था। कृष्ण अवतार में अपने समस्त परिकर को मैं वैकुंठ ले गया था। ऐसे तूने कथा को श्रवण करा के समस्त नगर वासियों को वैकुंठ लेके जा रहा है। एक बार मेरे हृदय से तो लग जा। आनंद की सीमा रह रही। गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए। क्यों? अयोध्या अरे जैसे अयोध्यावासी मेरे साथ गए, आज ये समस्त नगरवासी तुम्हारे साथ जा रहे हैं, आ जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। ऐसी सुंदर भागवत की कथा है। बोलो भागवत भगवान की। 2 मिनट और आपका मैं दूंगा, बस इसके बाद कथा विश्राम करेंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या सुंदर आपने कथा सुनाई, साक्षात प्रमाण दे दिया, पर एक बात बताओ, इसका सुनने का नियम क्या है? कैसे सुनना चाहिए? इसको कैसे कराना चाहिए? इसका कोई विधि तो होगी। तब श्री सरकार बोले, हाँ इसकी विधि है। देखो भैया, पहले तो फलार करके सुनो, अगर उतनी शक्ति नहीं है तो इतना लिखा हुआ है, घृतम घी पियो, पयोपानम घृतम पानम, दूध पी के कथा सुनो। इतना भी नहीं हो तो घी पी के सुनो। अब कौन घी पी पाएगा? तो फिर शहद पी लो। अब कौन कितना शहद पी पाता है? कोई नहीं पीता इतना शहद। फिर बोले काम करो, एक समय प्रसाद पालो। एक भैया बोले कैसे पालेंगे, हमको तो दोनों समय की आदत है, नहीं पाएंगे तो हमको नींद आएगी। उसके बाद में सनकादि बोले, सुनो भैया, कथा सुनना प्रमुख है, चाहे कैसे ही सुनो। भोजनम खूब आरंभन में कैसे सुनो, कोई विधि नहीं है। लेट के सुनो, सो के सुनो, बैठ के सुनो, खड़े होके सुनो, खाते हुए सुनो, जागते हुए सुनो। हाँ याद रखना, सुनना, सोना नहीं। देखो, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता।
तीन प्रकार है। एक तो आदमी क्या करता है, कथा में आया और बढ़िया से कुर्सी पकड़ी, टिकने की बढ़िया व्यवस्था देखी, और जैसे ही कथा चली ध्यान नींद आई, खर्राटे भी चल रहे हैं बढ़िया जोर जोर के, बिल्कुल धुन लगा के, बिल्कुल हमें दूसरे काले से तबला सेट है तो हमारा खर्राटा में दूसरे सेट है, बिल्कुल चले जा रहे हैं, चाहे वो पकावली करना हो, चले जा रहे हैं उसी स्वर में। और मजा ले, आप उसे देखा के बताओ आपने उसको मारा कौन है? अरे भाई कथा सुन क्या कर रहा है, सीधा तुमसे गड़बड़े। बोले यार क्या मूर्ख आदमी, क्या ध्यान से मैं कथा सुन रहा था, सुनते सुनते मैं वृंदावन की गलियों में घूम रहा था, बिहारी जी के दर्शन कर ही रहा था, पर्दा खुलने वाला ही था, फिर मूर्ख तूने मुझे जगा दिया। एक होता है श्रोता, आएंगे, देखो भैया मंच को ठीक बनिए, राकेश जी ने सारी व्यवस्थाएं ठीक की हैं, हरीश जी पूरी मैनेजमेंट को देख रहे हैं, माइक भी बढ़िया लगा हुआ है, ठंडक भी है, थोड़ा बीच बीच में पानी भी चलता रहे और थोड़ी चाय भी चलती रहे, और तो सब ठीक है। थोड़ा सा ये व्यास जी गाते नहीं है, थोड़ा गाने भी लग जाए तो ठीक रहेगा, कथाओं को कम सुनाए गाएं ज्यादा, तो नचा तो नहीं रहे। बहुत से आएंगे, अरे भैया कार्ड पहुंचा है, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा है, चले नहीं तो राकेश जी बुरा मान जाएंगे, आना जाना मिलना है, भैया मुझे मिलना पड़ेगा, चलो। तो मुंह का टीका होता हमारे ब्रज में कहते हैं कि गए, और अगर राकेश जी भारी मिल गए तो ठीक है, तो फिर बाहर बैठे और चल दिए। और कोई संबंध वाले हैं, जो व्यवस्था वाले आए थे, हरीश जी आगे बैठे, कैसे करें, गुप्ता जी भी आगे बैठे, कैसे क्या होगा, तो चलो धीरे से आए, प्रणाम किया, ठीक है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, पीछे बैठे, धीरे 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 पीछे पीछे से निकल गए, बोले हाँ ठीक है, जाना तो था ही, कार्ड आया है। ऐसे भी होते हैं। एक होता है श्रोता, आया, आसन लगाई, अपने बैठे, झूम झूम के कथा को श्रवण किया और अपने घर में जाके उसका मंथन किया, उसे कहते हैं श्रोता। श्रोता समझ लो, इसे वो काटा जाता है, वो क्या बोलते हैं, सुपारी, कचर 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 कचर, बड़ी बड़ी विडंबना हो जाती है जब हम किसी गांव में कथा करने जाते हैं, इतना लंबा तो माताएं घूमर डाल देती हैं। अब ना तो हमको ये पता कि वो सो रही है, कथा सुन रही है। एक जगह की बात है, हमको लगा ये माताएं सो गई है, चलो कुछ चुटकुला सुनाते हैं इनको। 2-4 दिन तक किसी बात से परेशान है, हंसती नहीं है। फिर धीरे धीरे पकड़ा हमने, तो उस साड़ी का पल्लू ऐसे होता है जब हंसती है, तब लगा कि हाँ हंस रही है, ऐसे विडंबना हो जाती है कहीं कहीं। तो इतना लंबा घूमर, अब ना तो ये पता, उसमें सो भी जाती है, कौन देख रहा है, बड़ी विडंबना हो जाती है। कई प्रकार के श्रोता होते हैं, इसलिए भैया आप लोग तो दिव्य श्रोता बनिए। अरे भैया इस कान से सुनिए, यहाँ बैठाइए और इसका मंथन करिए, चिंतन करिए, क्या हमको अच्छा लगा, क्या हमारे लिए उपयोगी है, उसको ग्रहण कर दो, बस उसी में उद्धार हो जाएगा। एक शब्द पकड़ लिया, पूरे 7 दिन में अगर आपने एक शब्द पकड़ लिया और उसके अनुसार चल दिए, हो गया कल्याण, उसी से हो गया कल्याण। और ऐसे आप लोग आनंद से बैठे, और मुझे बड़ा आनंद आया आप सबको सुना पहले दिन में। क्यों? क्योंकि आप, मुझे पता चल गया आप सब मूर्ख के श्रोता हो, आप सब सुनना चाहते हो, तो चिंता मत करो, हम आपको कथा का आनंद भी दिलाएंगे और उसके साथ साथ भजनों का भी आनंद दिलाएंगे। ऐसे दिव्य भागवत जी सब ऋषियों ने मिलकर और बढ़िया सब खड़े हो गए और नाम संकीर्तन चल रहा है।